हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो जनाब, नेक्स्ट मेरा व्लॉग आ गया है और यकीन जाने ये इतना लॉन्ग सफ़र था कि इसने हमें बहुत थका दिए। आई थिंक इतना सवाद का नहीं होगा, मालन जब्बा का भी नहीं होगा जितना इस सफ़र ने हमें थका दिया था, क्योंकि ये इस कदर लॉन्ग हो गया था। हम कहीं इनवाइट थे, किसी ने हमें इनवाइट किया था फैमिली में, और वहाँ भी गए थे क्योंकि वहाँ भी टाइम स्पेंड किया था। इस लिहाज से हम सुबह को निकले थे आई थिंक 8 बजे, और रात को घुसे हैं घर में 2 बजे। और इस कदर ये लॉन्ग सफ़र हो गया था कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि वो गांव का एरिया था, शहर से बाहर भी था, और ज़रा सफ़र भी ट्रैवलिंग भी हो और दूसरे शहर की हो, सिटी की हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खैर बच्चों ने कहा था जाना है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। कि बच्चों ने कहा था हमने जगह भी देखनी है, शहर से बाहर है। तो आई होप ये आपको नज़र ही आ रहा होगा। अच्छा, ये बात ये है कि इसमें ये अच्छी बात है कि सर्दियों का मौसम था, मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए सफ़र किया जा सकता है। अलबत्ता गर्मियों के मौसम में इतना लॉन्ग सफ़र नहीं होता, ना ही अच्छा लगता है, ना खुद भी जाने का दिल करता है, ना बच्चों का जाने का दिल करता है। सो इसलिए मुश्किल ही होता है निकलना। लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग लाऊंगी, वो ईद का है मेरा। वो इतना मुश्किल था। वो हिली एरिया था, हमारी ये साइड का एरिया है, मेरे मैके की तरफ। वो ऊपर पहाड़ों पे जगह है। वो इतनी कंजस्टेड रोड है, इतनी तंग रोड है कि मुश्किल से एक गाड़ी गुज़रती है, लेकिन फिर भी 2 गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं। लेकिन इतने मुश्किल मोड़ थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल जगह थी। खैर हम तो जाते रहे, हम तो आती हैं उस इलाके के। हस्बैंड आई थिंक फ़र्स्ट टाइम गए थे, तो उनको थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन देखने लायक ऐसी जगह हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून, और ग्रीनरी एरिया, और ठंड भी, और बहुत अच्छा कुदरती आबशारें। तो ये ऐसी जगह हमें तो बहुत पसंद है, बजाय इसके कि रश वाली जगहों में, पार्क्स में हम ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। कोशिश तो यही होती है, क्योंकि बच्चे भी ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ड्रिंक हो, शोर शराबा हो, तो बच्चे भी अवॉइड करते। तो हमारी भी नेचर है कुछ ऐसी ही है हम दोनों की, हम भी अवॉइड करते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी जगह बहुत पसंद होती, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हंगामा हो, तो ज़्यादा पीपल हो, ज़्यादा गैदरिंग हो, बाज़ लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा हट के हैं। वो कहते हैं ना, वो स्टाइल क्या कहते हैं, ज़रा सा हट के, हम वो लोग हैं। आई थिंक बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे बात से इत्तेफाक करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप हों वैसे सब हों। ज़रा अल्लाह की मखलूक है, हर एक मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। अपने राय का इज़हार भी करें, हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी होती हैं।
ये बाराकाऊ से भी आगे का, आई थिंक बाराकाऊ से बाहर ही था, इस्लामाबाद का कोई एरिया था, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ शायद। जी, जी, वही था आई थिंक। तो ज़ाहिर है पिंडी से जाना और उस इलाके में जाना कितना दूर हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो शूट करनी थी तो मैंने कहा कर लो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव। तो ये हम बाराकाऊ बाईपास से आई थिंक आउट हो रहे हैं। ये अच्छी है कि ये अच्छा अब इन्होंने बना दी है। पहले बहुत मुश्किल होती थी और बाराकाऊ की इतनी ट्रैफिक होती थी, जब मरी जाओ या ऐसी ऐसे इलाके में जाओ कहीं बाई साइड एरियाज़ में, तो बहुत रश होती थी। ये अच्छा किया है ने कि रोड्स बनाई हैं और वो बाहर बाहर से ही आपको इजीली एक्सेस हो जाती है और प्रॉब्लम भी नहीं होती। पहले तो बाराकाऊ की ट्रैफिक में 2-2 घंटे फंसे रहो, पहले ऐसा हुआ करता था। और यकीन जाने कि वो सफ़र इतना बोरिंग हो जाता था, इतना तंग पड़ जाता, बंदा आजिज़ हो जाता था कि दिल ही नहीं था करता यार दोबारा जाएँ। कहीं भी निकलें, मरी को निकलें या इवन आगे पीछे भी कहीं भी जाना हो, तो ये चीज़ हो जाती थी क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है या शायद मेबी मिड में है तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो अब काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेटर कर दिया इन्हें।
यकीन जाने अपने मुल्क से अच्छी कोई जगह नहीं होती और अपना मुल्क बहुत प्यारा है यार, सच्ची पूछो तो। इतनी पुरसुकून है, जहाँ मर्ज़ी जाओ आराम से आ जाओ। अपना मुल्क अपना ही होता है। आई होप मेरी बात से काफ़ी लोग एग्री करते होंगे। और रब्बे कायनात से यही दुआ है कि सबके लिए आसानी हो, सबके लिए मुश्किलें हल फरमाए। जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और जो गमज़दा है उनका गम दूर फरमाए। और जिनकी जॉब नहीं उनको जॉब मिले, जिनके रोज़गार नहीं है उनको भी, और जिनकी और मसले मसाइल, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, सर्दियों का मौसम जो मौसम हो ना, और लॉन्ग ड्राइव हो, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद। सर्दी का मौसम भी अच्छा है, और सर्दी के मौसम में बारिशें लगी हों, वाह वाह वाह, उसका तो बात ही कुछ और है। रेनी डे हो और सर्दी का मौसम हो, क्या बात है। तो ये जनाब हमें कुछ ज़रूरत पड़ गई थी फ्यूल की। हमने कहा अभी बहुत लॉन्ग सफ़र है, तो यहाँ से फ्यूल डलवाया जाए, फिर आगे जाया जाए। और आजकल इस्लामाबाद का मौसम, रावलपिंडी का मौसम भी बड़े मज़े का हुआ है। बारिशें चल रही हैं आजकल। और जैसे आपको पता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक अब बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी नहीं थी हुआ करती, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो इवन दफ़्तर से भी निकलें या किसी काम से निकलें तो काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि इवन तो जब ऑफिस का टाइम हो या स्कूल कॉलेजेस का टाइम हो, तो उस दौरान तो बहुत ही टाइम लग जाता है। या बस को तो इमरजेंसी में ऐसे निकलना पड़ता है कि कोई इमरजेंसी भी आ जाए, तो इवन टाइम कोई ऐसा आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रश में इंसान फंस जाए। इवन तो मुझे भी लगता है कि अब ये भी रावलपिंडी भी और इस्लामाबाद भी कराची बनता जा रहा है, जिस तरह की यहाँ की ट्रैफिक हो गई है। तो ये जनाब हमारा पिंडी का ही अभी एरिया है, अभी हम पिंडी से ही नहीं निकले। और नवंबर दिसंबर जनवरी की ये शामें बहुत हसीन लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और इसकी धूप जब शाम और इवनिंग का टाइम होता है, बहुत मज़े की लगती है। कुछ अलग से ही मैसेज दे रही होती हैं ये, जैसे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं हर एक का ये एक्सपीरियंस होगा।
भाई अल्लाह की शान है, वो अपने बंदों को जैसे चाहे दिखाए, जैसे चाहे अपनी रहमत को महसूस कराए, जिस तरह चाहे वो बुलाए, जिस तरह चाहे वो अपनी ज़ात को वो करे, वो उसकी ज़ात का वो है हम पे करम। तो जनाब ये हम इस्लामाबाद की तरफ हैं, ये इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, रावलपिंडी को हमने छोड़ दिया है। यकीन जाने ये शाम का मंज़र और ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और ये मंज़र तो आई लव इट यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे सूरज ना ज़मीन पे आ गया, और ये मुझे इस कदर ये सीन उस वक्त भी प्यारा लगा था और इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं तो यकीन जाने कि ये जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है। अल्लाह ताला की किन-किन नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें, वो बहुत कम है, बहुत कम। शायद कि ये ज़िंदगानी उसके लिए इतनी कम है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर हम 1000 साल भी जी लेते तो इस रब्बे कायनात की शान की तारीफ़ करते तो वो भी कम है हम पे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी वसी है और इतनी ज़्यादा रहमत वाली है कि हम उसका शुक्र बजा ही नहीं ला सकते। अच्छा, पर्सनली सबको भी ये अच्छा लगता होगा। मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा। मैंने तो एक जगह ही रोक लिया इसको, मैंने कहा यार इसको इसको कैप्चर करना है। फिर हमने आगे जाके यू टर्न ले लिया था, फिर हमारी बैक साइड हो गई थी।
लेकिन फिर भी बहुत प्यारा, कितना हसीन मंज़र है, दरख्तों के बीच में और लॉन्ग ड्राइव हो और इतना प्यारा मंज़र हो, सूरज भी और वाओ! अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे बनियंस। अल्लाह की बहुत सी बेशुमार सी हम पे रहमतें हैं, जिनका हम कुछ भी शुमार नहीं कर सकते, कुछ भी। जैसे कि मैंने आपको बताया सूरज हमारे बैक साइड पे चला गया, हम आगे की तरफ निकल गया, मतलब हमने यू टर्न लिया। हमने जाना था बाराकोह वाली साइड पे। मेरे हस्बैंड और बच्चे इतना शोर कर रहे थे, मम्मा मत निकालें कैमरा, बाहर गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा, ये है स्नैचिंग होगी, ये है वो है, गाड़ी काफ़ी तेज़ है, गिर जाएगा आपसे। मैंने कहा चलो गिरने दो, बहरहाल वीडियो ऐसे शूट करूँगी। बहरहाल मैंने की, थोड़ी सी की, बट की। आई थिंक थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, इतना लॉन्ग सफ़र हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। इस सफ़र ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा थका दिया था। मैंने अब्बी को बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, एक जगह जाना है और इस तरह नहीं करना, कोई घर में अगर बुलाए फैमिलीज़ में से तो उधर भी जाना चाहिए, यार चलो वो जगह भी विज़िट कर आते हैं, इस तरह नहीं करना क्योंकि इस तरह थक भी जाता है, सफ़र की भी लॉन्ग बहुत हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और माज़रत के साथ मेरा वॉइस बहुत ख़राब है, गला ख़राब हो रहा है, फ़ीवर चल रहा है,
क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो गला खराबियाँ चल रही हैं, खराबियाँ चल रही हैं, गले की खराबियाँ। अच्छा, मैं कागान नारायण भी गई हूँ, वो बहुत पहले गई थी। मेरा काफ़ी पहले का एक्सपीरियंस था। उस वक्त मेरा नहीं था आइडिया कि मैं शूट करूँ, कभी नहीं सोचा था। तो अब मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाया करूँ और इस तरह आपसे भी एक्सपीरियंस शेयर किया करूँ। और इतना भी नहीं है कि रोज़ रोज़ जाना था, कभी कभार होता है। और ये आई थिंक भराकों के आसपास का कोई इलाका है जहाँ पे बैरियर टोन भी है, बैरियर हिल्स है या कुछ ऐसा ही नाम है। ये उस इलाके से, उस जगह से हम गुज़र रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि शाम का टाइम हो गया और बहुत लॉन्ग सफ़र हो गया। मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि हम काफ़ी सुबह निकले थे 8 बजे और अभी मगरिब हो चली थी। तो ये जनाब ये वो गाँव है जहाँ हमने जाना था अपने रिलेटिव में उन्होंने हमें बुलाया था। ये जगह ऐसी ही है। और देखा आपने कितनी कंजेस्टेड रोड है, तंग है, बड़ी मुश्किल से निकलती है पर निकल जाती हैं 2 गाड़ियाँ। ये गाँव टाइप था और बहुत वायर था, शहर से सिटी से बहुत दूर था। लेकिन ये आप देख ही रहेंगे आगे तो बिल्कुल ही अजीब और बेयाबान हो जाता था।
क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे, तो हमने फिर कहा हमने निकलना है। तो जैसे उनकी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि नहीं मुनासिब, हमारी फैमिली में बाज़ नहीं मुनासिब समझते, वीडियो में आने का नहीं करते, तो मैंने नहीं बनाई। तो ना उन्होंने कहा, ना मैंने बनाई, ना मुझे अच्छा लगा, ना उनको अच्छा लगता। सो इसलिए मैंने अवॉइड ही किया। ये गाँव टाइप की जगह थी, गाँव था, बिल्कुल दूर दूर घर थे। ज़्यादातर ऐसे ही खुली जगह है, ऐसी खुली ही आबादी है। जैसे देखा है आपने कि हमें आते आते रात हो चली है, मगरिब का टाइम भी हो गया। हमें इस कदर काफ़ी लॉन्ग सफ़र ये देखने को मिला था।
तो जनाब हमें अगेन फ्यूल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने बताया जैसे हम सुबह 8 बजे के निकले थे और रात को काफ़ी देर हो चली थी। हम रात को 2 बजे घर आए थे और पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में गुज़र गया, क्योंकि सफ़र ऐसा था, एक कोने से दूसरे कोने, और काफ़ी लॉन्ग सफ़र था और काफ़ी लंबा था। तो जनाब हम आगे उस जगह पे जाएंगे। हमें किसी ने कहा था, इनके दोस्त ने कहा था कि आप इस जगह विज़िट करें, यहाँ का खाना अच्छा होता है। क्योंकि गाँव को हम दिन को गए थे, ज़रा ऑब्वियसली अब रात हो चली है। तो बच्चों ने कहा हमने खाना खाना है, तो इनके दोस्त ने कहा कि वहाँ पे जाएं, वो जगह अच्छी है, आप ट्राई करें। हम आ तो गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी, आगे जाके करूँगी। देखने के हिसाब से तो इन्होंने अच्छी जगह बनाई है, बाराकों का इलाका है ये, इस्लामाबाद में। और इन्होंने हट से बनाए हुए थे, सेपरेट फैमिली के लिए सेपरेट जगह थी, अच्छी थी, मतलब प्राइवेसी थी। तो जनाब अब अपने फ़ाइनल राउंड की जगह पे आ चुके हैं। ये है वो जगह जहाँ पे हमने खाना खाना था, डिनर एट नाइट ये ट्राई की थी, लेकिन ख़ास नहीं था इनका खाना। मुझे स्पेशलिस्ट टेस्ट का नहीं अच्छा लगा। पहले इनके पास हमने मंगवाई थी, तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट था, तो फिर हम इसलिए दोबारा यहाँ आए हैं। लेकिन अब की बार इनका ज़रा टेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा अब यहाँ नहीं आना। साथ में इनके फ्रेंड ने रिकमेंड की थी ये जगह अच्छी है, तो फैमिली के लिहाज से पुरसकून और हट के जगह है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसलिए हम यहाँ आए थे, लेकिन मुझे नहीं था आइडिया कि इनका खाना इस दफ़ा इतना बैड होगा, इतना बैड एक्सपीरियंस होगा इनका कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अच्छा, इनकी ये भी होती है 2 नंबरी, ये भी आजकल करते हैं होटल्स वाले, कि जितनी आपने इनको क्वांटिटी कहें गोश्त की, मीट की, तो उससे थोड़ा सा कम ही था। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आपने हाफ़ केजी या 1 केजी की है, तो ऐसा लगता था ये हाफ़ केजी या 1 केजी के बराबर नहीं है। ऐसी भी मुझे देखने को मिली है, यहीं पे मिली है। नाप तोल में हमारे में कमी होगी है, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा। और ठंड थी काफ़ी, जनवरी का महीना था ये, तब तक की वीडियो है मेरे पास। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मौसम ऐसा चल रहा था, और कुछ लाइट इशू थी, कुछ नेटवर्क नहीं था, तो वीडियो काफ़ी बनी हुई हैं, कुछ रहती रहती रह जाती हैं।
सम टाइम कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। कुछ वीडियो लेट हो जाती हैं, कुछ आगे पीछे हो जाती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ, मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा-सा मैं लेट ही क्यों ना हो जाऊँ, लेके आती हूँ आपके लिए वीडियो। काफ़ी मेहनत लगती है। तो देख रहे हैं जनाब, ये यहाँ पे इनका कुकिंग का प्रोसेस चल रहा है और रश बहुत है इनका, ऐसी कोई बात नहीं है, रश बेहद था। और सारी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ थी, बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ के ऑर्डर थे और ये नहीं कि आम ही थे, बहुत ज़्यादा रश थी और इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। ये वीडियो में देख के आपको ये सालन जैसे इनकी तैयारी हो रही है कढ़ाई की, चिकन कढ़ ये सॉरी मटन कढ़ाई की, तो अंदाज़ा हो ही जाता है यार कि कितना ज़्यादा इनके पास रश होना है। में भी ज़रूरी नहीं है जो आपको फ़र्स्ट टाइम टेस्ट अच्छा लगे नेक्स्ट टाइम भी वैसा हो, ज़रूरी नहीं। या में भी ज़्यादा सम टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, रश हो जाता है एकदम होटलिंग पे, तो इस वजह से भी वो जल्दी में होते हैं। तो मे बी हमारे साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैठ गया है इस दफ़ा इनके साथ। तो मैंने कहा नहीं जाना भई बस। हाँ, आपने जाना है तो आप ज़रूर जाएँ, ट्राई करें, अच्छा है इनका टेस्ट। मुझे पहले फर्स्ट टाइम मुझे बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था, इनका परफेक्टली कुक्ड नहीं था और उसमें क्वांटिटी भी हमें कम लगी थी। ख़ैर, ये मेरा रिव्यू है, ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस गुज़रा मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। हर एक का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, हर एक का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, सो इसलिए।
इनकी रोटी मेकिंग भी प्रोसेस देखी है आपने पीछे जैसे। अच्छा, मेरा 1 केजी का ऑर्डर था और हमें ऐसा लगा जैसे हाफ़ केजी है और इससे भी कम है। तो बेटा मेरा कहता है मामा ये क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बाबा से पूछो, इंतज़ामिया से पूछो। खैर हमारा ऑर्डर लग के आ गया था। आप बताइए कितना होगा? आई थिंक मुझे कम लगा। ये 1 केजी ही है या इससे ज़्यादा है? वेल आई डोंट नो, मुझे तो कम लगा। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब ने जहाँ से भी खिलाया, अपनी रहमत से खिलाया। हम तो उसकी रहमत के मोहताज हैं, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये उसका फ़ज़ल है कि हमें थामा हुआ, नहीं तो हम एक पल में गिरने के लायक हैं, वो लोग हैं, एक पल में धड़ाम से गिर जाएँ। ये उसकी रहमत का ही इशारा है कि हमें थामे हुए हैं। ठंड चली थी, इस कदर ठंड थी यहाँ पे बहुत, क्योंकि इन्होंने अरसा बनाया हुआ था और वहीं पे अंदर इन्होंने क्या आई थिंक क्या कहते हैं, अंगीठी सी थी जिसमें कोयले जला के ना गरम करते हैं। तो हम तो इस चीज़ के आदी नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा फ्लू वगैरह और बच्चों की आंखों से और हमारी आंखों से पानी आना शुरू हुआ हो गया था। हमने कहा इसको बाहर निकाल दे, कह रहे सारे यहाँ लोग यही करते हैं, सारी फैमिली ये रखवाती है अंदर, तो आप हीट अप रहोगे, सारे गर्म रहोगे। तो हमने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोयलों की स्मोक थी तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रही थी आँखों को, पानी निकल रहा था आँखों से, आंसू से जारी हो गए थे। तो हमने कहा नहीं आप इसको रिमूव कर दो। फिर जब उन्होंने रिमूव किया तो उसके देर बाद हम बाहर चले गए। फिर काफ़ी देर बाद उन्होंने फ़ैन लगा के इसमें से धुआं बाहर निकाला, फिर हम अंदर आए। इस कदर हमारी हालतें ख़राब हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। बेटी तो खैर बाहर ही निकल गई थी बेटा पे। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, अगर बर्दाश्त होता है। फिर मेरी भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, फिर मैं भी निकल गई थी बाहर। फिर हमने इनके एम्प्लॉइज़ को बुलाया, हमने कहा कि भैया ये मेहरबानी करो उसको निकाल दो आप, ताकि हमारी सांसें बहाल हो और हम ओपन एयर में खुली ऑक्सीजन में सांस अच्छे से ले सकें। क्योंकि ये छोटी सी जगह थी, कंजस्टेड थी, ऐसे हादसा बना हुआ था और इस तरह टेबल के इर्द गिर्द 4 पर्सन की इस तरह की सीटें थी आमने सामने, ठीक है।
तो अगरचे इसमें आप वो करोगे, जैसे अंगीठी कोयला वगैरह रखोगे तो उसने ऑब्वियसली धुआं भर जाना है, तो आपकी हालत गैर हो जानी है स्मोक से। यकीन जाने मुझे इनका टेस्ट ऐसा अजीब सा लगा मैं खा भी, बच्चे भी कह रहे मम्मा आप खा भी ऐसे रही हैं जैसे पता नहीं किसको हाथ लगा रही है। मैंने कहा बस चलो, अल्लाह मियाँ खिला रही हैं, ये काफ़ी है मेरे लिए। ठीक ही था एक्सपीरियंस, ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, खा लिया है। लेकिन ये है कि फिर हमने ग्रीन टी मंगवाई इनके साथ, और गुड़ मंगवाया, साथ लेमन भी थी। लेमन डाल के तो हमने वो ट्राई किया, क्योंकि इनका गोश्त जो था ना, मीट, वो सही कुक्ड नहीं था हुआ हुआ। तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम करेगा, तो फिर साथ ये हमने मंगवा लिया था। जैसे अक्सर हमारे पख्तून फैमिलीज़ करते हैं कि बड़े गोश्त के बाद कहवा ज़रूर पीते हैं, तो हमने भी कहवा रिकमेंड किया था, वो बनवा लिया था। बाकी इस कदर थकावट हो गई थी, रात के 2 ढाई 3 बजे वापस आए थे, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। सुबह 8 बजे के निकले थे और रात को ढाई 3 बजे घर घुस रहे थे, क्योंकि हमने कहीं और भी जाना था फैमिलीज़ में। और एक कोने से दूसरे कोने, फिर ट्रैफिक, फिर रश बहुत ज़्यादा मिला हमें रास्ते में। जैसे कि देखा है आपने, हमने 2 जगह फिलिंग करवाई है, फिर आगे को निकले हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी ने आना है तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ आएँ। आप अपने अपने एक्सपीरियंस पे, ज़रूरी नहीं है बाद लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बाद लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये जगह।
जो लोग यहाँ का टेस्ट ट्राई कर चुके हैं वो आई थिंक दोबारा भी आते होंगे। अगरचे मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आना चाहूँगी। वैसे मुझे ये बहुत पसंद होती हैं। वैसे दुम्बा कढ़ाई, मटन कढ़ाई, इस तरह का लाइव बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जहाँ का अच्छा लगे तो वहाँ मेरे ख़्याल से आई थिंक दोबारा भी जाना चाहिए, दोबारा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन सेकंड नेक्स्ट टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बैठ गया है। आई होपफुली आपके साथ ना हो ऐसा। और प्लीज़ काइंडली मेरा किसी पे ज़ाती ना मुझे वो आप समझ लीजिए कि यार ये क्यों आप इस जगह को कह रही हैं ऐसे वैसे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये जगह बहुत लवर्स होंगी, इनके लिए बेहतरीन जगह होगी, वो बहुत पसंद करते होंगे ऐसी जगह का खाना। मेरे उनके लिए बिल्कुल वो नहीं है कि मैं उनको डाउट कर रही हूँ या मैं उनके लिए नहीं, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। ज़रा एक्सपीरियंस सबका मुख्तलिफ होता है, हर एक की चॉइस अलग होती है। पहले हमारी थी अच्छी थी, इनके दोस्त ने वहाँ लेके गए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है भाई चलें। फिर ये लेके भी आए थे हमारे लिए, आई थिंक वो हमें बहुत अच्छा लगा था मुझे और बच्चों का। फिर जब हम गए हैं या शायद हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग सफ़र करके गए हैं तो हमें इसलिए भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हम सुबह ट्रैवलिंग से 8 बजे से निकले और पूरा दिन रात को 10 बजे इन्होंने हमें दी है। लेकिन वही बात आ जाए, फैमिली में भी गए थे हम, तो फैमिली में ज़रा गाँव का माहौल था वहाँ, और तरह का, घर की और तरह की होती है रूटीन।
क्योंकि मेरी वीडियो इस कदर लॉन्ग है, मैं वॉइस ओवरिंग करते करते खुद भी थक जाऊंगी। और बीच बीच में से मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ। अगर जी मैं यहाँ पे ओपन वॉइस छोड़ती तो हमारी बातें और बच्चों की हंसी मजाक इस कदर थी कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला है, बहुत ज़्यादा उटिंग की है खाने पे। और पापा को बहुत ज़्यादा बुलिंग कर रहे थे, बाबा आपका दोस्त, बाबा खाना, बाबा ये, बाबा वो। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे कि मैंने वॉइस जो कम की है। अच्छा, बस का कहीं चले जाओ इतनी शॉटिंग होती है, इतनी बहुत ज़्यादा होती है कि सर दर्द करने लगता है। चलिए जी, हमारा खाना रात का डिनर होने वाला था क्लियर, हमने फिनिश कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब ने हमें खिलाया, उसकी बहुत नेमतों का शुक्रिया। जैसा भी उस रब ने हमें खिलाया, बहुत एहसान, बहुत करम, बहुत उसका हम पे अपना एहसान है। फिर हमने मूव किया, रात के काफ़ी अंधेरा हो चुका था, काफ़ी लेट नाइट हम निकल रहे थे घर की तरफ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इधर बहुत रश थे, बहुत लोग और बहुत फैमिलीज़ आई हुई थी, जैसे कि देख रहे हैं आप। रात का ये टाइम सोचा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सर्दियों की रात, इस जनवरी की रात, ठंडी रातें और लॉन्ग ड्राइव बड़ा अच्छा लगता है। और ठंड इस कदर थी, हमें बहुत ठंड लग रही थी, तो इन्होंने एसी चालू किया तो इस तरह की भाप सी बन गई थी, वो नज़र भी नहीं था कुछ आ रहा। मैंने कहा फिर भी वीडियो बनानी है। ये बालाकोट बाईपास है, आई थिंक हम पुल से गुजर रहे हैं।
अच्छा, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कौन कहाँ गया है, कौन सी जगह गया है, किसको कहाँ टाइम लगा है, कैसा वो सफ़र रहा है। एक तरह का नॉलेज हो जाता है। मुझसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें, आप कहाँ जाएँ, किस जगह जाएँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वो जगह कैप्चर करने की और उस जगह विज़िट करने की। ये ऐसा हमारी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बहुत लॉन्ग सफ़र हो गया था, तो खैर चलता रहता है ये। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। एक न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हमें मस्ट ट्राई करनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें ताकि मैं भी उस जगह को कैप्चर करूँ और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि कैसा था। जैसे हमें किसी ने कहा है कि ये आप एक्सपीरियंस शेयर करें, इस पे वीडियो लाएं, तो हम ज़रूर गए, हमने वहाँ से वीडियो शेयर की, पर अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। इफ़ यू डोंट माइंड, वो जो देख रहे हैं जिन्होंने हमें रिकमेंड किया था, इफ़ यू डोंट माइंड, उनको मेरी बात बुरी ना लगे। अच्छा, पहले पहले ऐसा होता था कि हम ना ट्रैवल टाइम जो आया करते थे, तो ये फ्रंट पे बहुत जगह उन्होंने पहले बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता था और वो ऊपर एरियल व्यू होता था, बहुत खूबसूरत लगता था। आई थिंक वो उन्होंने अब काफ़ी अर्से से 10 साल हो गए हैं, वो उन्होंने ऑफ़ कर दी, यानी कि बंद कर दिया पब्लिक के लिए। लेकिन वहाँ से वो इतना प्यारा व्यू हुआ करता था, इतना प्यारा, हम काफ़ी देर वहाँ जाया करते थे, बैठे रहा करते थे। बाज़ औक़ात बारिश होती थी गर्मियों की, हम वहाँ जाके ना उसकी ऐसी जगह सी बनी जैसे कराची में सी व्यू पे नहीं बनी होती हैं, बैठ के इस तरह सी व्यू का वो व्यू लिया जाए, ऐसा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रा हुकूमतों को पता है, इनको पता है कि क्या करना है, क्या चीज़ वो करनी है, तो उन्होंने फिर पब्लिक के लिए वो अलाउ नहीं की, छोड़ दी वो जगह, पब्लिक के लिए ऑफ़ कर दी, यानी कि बंद कर दी ने। तो फिर आप रावल डैम की बैक साइड पे उन्होंने पार्क बनाया है काफ़ी अरसे से, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। बहुत पहले गए थे वहाँ पे भी, जब ये ओपनिंग हुआ था, तो उस वक्त गए थे। उस वक्त इतना रश था, इतना रश था कि ईद के दिनों में भी बहुत होता है। हम ईद के दिनों में कभी गलती ही नहीं करते वहाँ जाने की। वैसे आम दिनों में भी वहाँ बहुत रश होता है, तो हम नहीं कोशिश करते कि उस जगह जाने की जहाँ इस तरह की गैदरिंग हो, इस तरह का बहुत ज़्यादा हजूम हो, अवॉइड ही करते हैं। तो जनाब, जनवरी की ये रात है, ठंडी ठंडी रात है और मेरा सफ़र इख्तिताम में पज़ीर हुआ जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामती के साथ अपने सामान में रखे और जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
नेक्स्ट मेरे व्लॉग आएंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फैमिली गेट टुगेदर होगा और दुआ करें मेरी कामयाबी के लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यूट्यूब ने मुझे थका के रख दिया है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये वर्क यूट्यूब का। आई थिंक मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है, बिलखुसूस ऐसी जगह जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन कम मिले, क्योंकि मैं सामने नहीं आती है, क्योंकि मैं इस तरह शायद एंटरटेन नहीं कर पाती, तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। फिर भी करना है, लाइफ है, ज़रूर निभाना है इसको। जब तक मैं हूँ वक्तन व वक्तन आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ लाती रहूँगी। मेरे पास खुद की ही मैं खुद ही टीम हूँ, मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ, सब कुछ मुझे खुद करना होता है। तो इसलिए मुझे काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि एक वीडियो बनाओ उस पर काफ़ी वर्क होता है, एडिटिंग होती है, उसमें कट्स करने होते हैं, उसमें वॉइस ओवरिंग होती है। जो वीडियो बनाते हैं, जो वॉइस ओवरिंग करते हैं, उनको बेहतर पता होगा, वो मेरी बात से एग्री करते होंगे। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव किसको पसंद है? ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिएगा। और लॉन्ग ड्राइव किसको पसंद है इवन सर्दियों के मौसम में, और बारिशों का मौसम हो, सर्दियों का हो, भीगी भीगी दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, तो उसमें तो क्या ही कहने। और वैसे भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का तो बारिशों के सीज़न में हुस्न तो दुबाला हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, जैसे मैंने आपको बताया मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत कुछ नासाज है, क्योंकि लाइट भी यहाँ वो हो जा रही है, नेटवर्क भी इशू है, वीडियो बनाते हुए, वीडियो एडिट करते हुए कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है। बहुत से मसले मसाइल हैं जनाब। वीडियो अपलोड करते हुए बहुत सी तकलीफ़ियात का हम मराहिल से गुज़रते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। कभी नेट नहीं होता, कभी लाइट नहीं होती, कभी क्या, ज़्यादातर लाइट ही इशू है पूरे पाकिस्तान में। नेट भी आनी जाता रहता है, आता जाता रहता है, ये आया वो गया। ऐसे ही मेरे उनको फ़ोन कर कर करके कसम से तंग किया हुआ है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये वतन हमारा है।
ओके जनाब, हम अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ रवां हैं। घर के आसपास ही हैं हम। तो मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के तावन का बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जो भी हूँ आज आपके दम से हूँ, क्योंकि यूट्यूब फैमिली ही अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा पामान, फ़ी अमान अल्लाह। एंड शब्बा खैर। खुदा हाफिज़, टेक केयर। मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू व्लॉग में। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर आफियत से सब अपने अपनी फैमिली के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।